अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज मैं इतने दिनों के बाद अपना फेवरेट नाश्ता करने लगी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पराठा, मीठा अंडा, साथ में अचार और थोड़ी सी चाय। ज़्यादा चाय नहीं पीनी, इतनी गर्मी में कहाँ चाय पी जाती है। और आज भी बाहर बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। यहाँ का मौसम और टेम्परेचर तो खीर हो गया हुआ है। अचानक से गर्मी आई है और इतनी ज़्यादा आ गई हुई है। तो बस फिर अब हम अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। आज मैंने अभी एसी नहीं चलाया क्योंकि थोड़ी थोड़ी हवा अंदर को आ रही थी, क्योंकि हम 5वें प्लांते पर रहते हैं तो ऊपर की तरफ की वजह से थोड़ी हवा आती रहती है, इसलिए इस वक्त ठीक लग रहा था। अब थोड़ी देर बाद एसी चलाऊँगी और अभी वैसे भी 1 भी नहीं बजा, तो इस वजह से भी नाश्ता ऐसे ही कर लेते हैं। उसके बाद एसी चलाऊँगी। इब्राहिम बार बार जाकर ना पीछे से एसी और पाइप उसका और उसका वो हीट वाला बाहर निकाल देता है, इसलिए हम लोगों ने अपना सोफ़ा भी टेढ़ा किया हुआ है कि इसका हाथ ना वहाँ तक पहुँचे। तो बस फिर अब मैं अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी और साथ में टीवी देखूँगी और आपसे मुलाकात होती है बाद में। अल्लाह हाफिज़। और बस फिर नाश्ता करने के बाद अचानक से फ़ोन आ गया कि एक पाकिस्तानी जो शॉप है हमारे यहाँ पर, जिसके पास हमारे सारे मसाला जात पाकिस्तानी नेशनल के लजीजा के मिलते हैं, उनके पास पाकिस्तानी सब्ज़ियाँ आ गई हैं, भिंडियाँ और करेले तो ऑलरेडी हम लोग ले आए थे थोड़े दिन पहले भी जाकर। इनके पास आते रहते हैं। अब जब ये गर्मी स्टार्ट हुई है तो अब आना शुरू हो गए। ये देखिए बिल्कुल पाकिस्तानी है और ये सिर्फ़ 1 या 1.5 महीना हमें मिलनी है, उसके बाद ये सब्ज़ी हमें नहीं मिलनी। हमारे लिए ये तो ऐसे है जैसे सौगात नहीं कोई होता, वो वाली चीज़ हो गई है। इनाम के तौर पर हमें बस मिलती हैं। तो भिंडियाँ हम लोगों ने सारी जितनी अच्छी अच्छी थी चुनकर निकाल ली थी, बाकी सारी मोटी मोटी वाली थी वो हमने छोड़ दी थी। उसके बाद फिर हम लोग मसाला जात इनके देखने लगे कि क्या चाहिए। दालचीनी घर में ख़त्म हुई थी, तो मैंने पीछे कहा कि दालचीनी ले लेते हैं, और रूह अफ़ज़ा की बोतल ख़त्म हुई है तो वो ले लेते हैं, और अगर कुछ और चाहिए तो आप चेक कर लें। गुलाब जामुन का डिब्बा चाहिए था हम लोग को गुलाब जामुन बनाने के लिए, लेकिन वो इनके पास नहीं था, तो फिर हम लोगों ने वो नहीं लिया। बाकी जो चीज़ें हैं ये सारी हम लोगों ने ले ली हुई थी, मतलब घर में ऑलरेडी है। हम लोग इकट्ठा राशन लेकर जाते हैं ना जब भी इनके पास आते हैं, क्योंकि जिनकी शॉप हमारे घर से थोड़ी दूर है तो इसलिए। और हम लोगों ने सामान ले लिया, बाहर निकल आए। ये देखे इस वक्त इतनी तेज़ धूप थी ना, नाश्ता करने के बाद अभी रिलैक्स होकर मैं बैठी ही थी और ये सब सामान लेकर आना पड़ गया। तो अब हम लोग घर वापस जा रही हैं और जाकर मैं ज़रा रेस्ट करूँगी। और इस वक्त है दोपहर का टाइम और मैं खाने लगी हूँ अपनी मैंगो आइसक्रीम। इतनी गर्मी लग रही थी ना तो मैंने सोचा आइसक्रीम खा लेती हूँ। यहाँ पर मैंगो जो मिलते हैं ना वो थोड़े खटास वाले होते हैं, इसलिए ये जो आइसक्रीम है ये भी थोड़ी सी खटास वाली होती है, लेकिन बहुत यम्मी होती है और मज़ा आता है खाने में। तो लेकिन अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, ये देखिए अभी मैं निकाल कर लेकर आई थी, फुल जमी हुई थी और ये पिघल भी गई है। और अब मैं इसको एंजॉय करूँगी अपनी आइसक्रीम को। दिखाओ, मुझे दे दो। पप्पा को दे दूँ? जोर लगा कर पकड़ लो, खींच कर लेकर आओ जल्दी से, खींच लो, ले लो, एग ले लो, आपने जल्दी दे दो इब्राहिम का। चलो दो, खोले। दे नहीं रही थी पप्पो ना, ना खोले। यम्मी। वन टू ये लो। अच्छा। और आज हम लोगों ने लंच में बनाया था चिकन का कीमा और हम लोग खा रहे थे अपना लंच, साथ में टीवी पर ड्रामा देख रहे थे। आज लग रहा था नूर जहान, बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है ना, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है आजकल।
और इब्राहिम जो था वो लेटा हुआ था मेरे साथ में कि वो एक टीवी बंद करो और मुझे कार्टून लगा कर दो। नाराज़ सा लेटा हुआ था। देखिए इसने गुस्से में सारी चीज़ें बिखेर दी हैं कि मैंने देखना है टीवी और मैंने अपने कार्टून से देखने हैं। तो मैंने उसे कह रही थी नहीं हमने ड्रामा देख रहा है, तुम्हारा अब टीवी बंद है, तुमने नहीं देख रहा। तो नाराज़ होकर लेट गया। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे वॉक पर। वॉक से वापस आए तो यहाँ पर ये किसी लड़की की आई थिंक शादी होने वाली थी, तो वो उसकी फ्रेंड ने उसे डियर दिए हुए थे, वो कर रही थी। किसी के साथ डांस करना था 3-4 लड़कियों को लेकर, तो वो सबको बुलाकर उधर सेंटर में से अनजान लड़कियों को तो उनके साथ डांस करने लगी हुई थी। और इसके बाद फिर वो थोड़ी देर के लिए आगे चली गई। अब वो जब तक वो डियर ख़त्म नहीं हो जाएंगे ये ऐसे पूरे प्लाजा में घूमती रहेंगी। और वॉक करते हुए आज हम लोग एक शूज़ की शॉप पर चले गए थे, वहाँ से 1-2 जूते ले लिए बच्चों के लिए और साथ में अपनी शॉप पर चले गए। घर के लिए कुछ सामान लेना था वो ले लिया और फिर सेंटर आ गए अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें शातें करने के लिए। और आज इतनी यहाँ पर रौनक लगी हुई थी क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो गया है और वैसे भी गर्मियाँ हैं तो काफ़ी रौनक लगी रहती है यहाँ पर हर वक्त। जितने यहाँ पर होटल है ना सारे भरे हुए होते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर 5-6 होटल तो हैं। 2 मेरी बैक साइड पर हैं और 2 मेरी फ्रंट पर है, 2 राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों पर है। और रात का समय हो गया है, हम बाहर से वॉक कर कर वापस आ गए थे। तो इस वक्त मुझे अचानक याद आया कि क्यों ना पास्ता बना लिया जाए। तो पास्ता मैंने बॉईल कर लिया था और मैंने चिकन भी बॉईल कर लिया था क्योंकि मैं ज़रा देसी स्टाइल का पास्ता बनाने वाली हूँ। तो मैंने प्याज और शिमला मिर्च को हल्का सा ऑयल में सौते कर लिया, मतलब नरम नरम कर लिया है। तो अब मैं इसमें जो चिकन बॉईल किया है ना वो सारा डाल दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी इस प्याज और शिमला मिर्च के साथ। आज मैं थोड़ा डिफरेंट पास्ता बनाने वाली हूँ क्योंकि मैंने ऐसे इसमें अंडे डाल देने हैं क्योंकि मेरे भाई को अंडे वाला पास्ता भी पसंद है। तो मैंने सोचा चलो उसके लिए आज अंडे डाल देते हैं। तो ये सारा काम मैंने कर लिया हुआ है, सारा कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ है। अंडे भी तोड़ कर रखे हुए हैं और हमारे किचन में इतना गंद पड़ा हुआ है। मैंने सारे डब्बे खोल कर रखे हुए हैं, बीच में डालने के लिए अंडे भी तोड़ कर रखे हुए हैं। एक काम करती हूँ ना मैं, तो मैंने सारी चीज़ें निकाल कर रखनी होती है ताकि जल्दी जल्दी से मैं बनाकर फारग हो जाऊँ, उसके बाद मैं अपना एंटरटेनमेंट जारी रखूँ। तो इसलिए मैंने सब कुछ निकाल कर रखा हुआ था। तो जैसे ही ये थोड़ा सा चिकन जो हमारा हो जाएगा हल्का सा घी में फ्राई, तो साथ ही हम इसमें अपने एग्स डाल देंगे और उसके बाद पास्ता डाल देंगे और बाद में अपनी सारी सॉसेस वगैरह डाल देंगे। और ये लीजिए मैंने एग्स इसमें डाल दिए हैं और इसको थोड़ा पका लेंगे। और जैसे ये पक जाएगा तो हम इसको इस वाले मिक्सचर के साथ जो प्याज शिमला मिर्च और चिकन का है इसके साथ इसको भी मिक्स अप कर देंगे। और ये बहुत यमी लगता है और मज़ेदार भी बनता है। अंडा जो था मैंने उसे चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए अंडा पक गया था, उसको मैंने छोटा छोटा सा पीसेस कर लिया था और उसको चिकन के साथ मिक्स कर दिया था। अब हम इसमें अपना पास्ता डाल देंगे जो कि मैंने ऑलरेडी बॉयल कर रखा हुआ था। डिग जा और इसको भी इसके साथ मिक्स अप कर देंगे। ये ले जी पास्ता जो था ना मैंने मिक्स कर लिया है चिकन के साथ। अब हम इसमें अपनी सारी सॉसेस डालेंगे, केचप डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, नमक डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे। और लास्ट पर मैं इसमें चीज़ भी डालूंगी। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें शिमला मिर्च कम कम नज़र आ रही है क्योंकि मेरा अचानक ही पास्ता बनाने का दिल किया था तो शिमला मिर्च हमारे घर सिर्फ आधी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो आधी से गुजारा कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसमें थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन नज़र तो आएगा, कुछ है इसमें डाला हुआ। तो इसलिए शिमला मिर्च आपको कम कम नज़र आ रही है। जब हम लोग ऐसे इमरजेंसी में खाना बनाते हैं ना तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं घर में, कुछ कुछ नहीं होती। अभी भी सोया सॉस नहीं थी घर में, मैंने अपने नेफ्यू को कहा है दुकान से घर जाते हुए तो प्लीज़ ने वो दे कर जाना सोया सॉस, और वो दे कर गया है। तो अब मैं इसलिए इतनी देर से बैठी हुई थी पास्ता बनाने के लिए। जैसे ही वो दे कर गया मैंने कहा चलो पास्ता तो बनाना शुरू करूँगा अपना। तो मैंने केचप इसमें डाल दी है। तो अब मैं थोड़ी चिली सॉस डालूँगी, ये थोड़ी सी तेज़ होती है इसलिए कम कम डालेंगे। थोड़ी सोया सॉस कॉर्नर्स में डालूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए।
और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी नमक। यहाँ से चाइनीज़ नमक मिलता है, लेकिन वो आजकल जिस शॉप से हम सामान लेने गए थे ना 2 दिन पहले, तो वहाँ पर नहीं था। फिर हम जब पाकिस्तानी की शॉप पर गए तो हमने सोचा वहाँ से पता कर लेते हैं, वहाँ पर भी नहीं था। इसलिए चाइनीज़ नमक नहीं डाल सकते, तो यही वाला नमक डालकर इसी में गुजारा करेंगे। बस डाल दिए। अब हम सब इन चीज़ों को मिक्स अप कर देंगे और लास्ट में इसमें चीज़ डालेंगे। और मैंने सारे मसालों को मिक्स कर दिया है और इसमें नमक, ये मुझे काली मिर्च थोड़ी कम लग रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी और डाल देती हूँ, थोड़ा स्पाइसी सा हो जाएगा। और बस ये देखिए मिक्स अप हो गया और हमारा पास्ता तकरीबन रेडी है। बस इसमें अब चीज़ जानी है और ये रेडी स्टेडी होकर बाहर निकलना है। पता है यहाँ पर ऐसे ही क्रश की हुई चीज़ मिलती है। हम लोग को थोड़ी मोटी लेनी है तो मोटी ले ले, थोड़ी पतली वाली लेनी है तो पतली वाली ले ले। ये थोड़ी पतली है, ये स्पेशली पास्ते के लिए उन्होंने बनाई हुई है, ये देखें, तो इसलिए हम लोगों ने ये यूज़ की है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके दम पर रख दूँगी और पास्ता हमारा रेडी हो जाएगा। और फिर हम यमी यमी सा पास्ता थोड़ा सा भी खा लेंगे। अभी मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, ज़्यादा नहीं लगी हुई, तो बस अब इसको दम पर रख देते हैं और हमारा पास्ता रेडी हो गया। और ये ले जी, दम लग गया है। देखिए कैसी लेसेस आ रही हैं चीज़ की, इतना यम्मी सा ना। मैं थोड़ा सा खा लूँगी, बाकी मैं सुबह को खाऊँगी। अभी के लिए थोड़ा सा ही बहुत है मेरे लिए, ओवर ईटिंग नहीं मैं कर सकती रात के टाइम, क्योंकि फिर मुझे सारी रात जागना पड़ेगा। और चीज़ें मैं वापस उनकी जगह पर रख दी हैं। किचन में जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो फिर भी किचन गंदा हो जाता है, फिर बर्तन धोने वाले हो गए। थोड़ी देर बाद धोएंगे, अभी नहीं धो सकते, अभी हम सिर्फ खाने पर तवज्जो देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरी वीडियोज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसके लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।